सोल्जर्स पे जाना पड़ेगा, पीओडब्ल्यू वाले आपने वापस कर दिए। देखें आपने वापस कर दिए, देखें आपने वापस कर दिए। आप देखिए आपने 90,000 सोल्जर्स आपने 90,000 सोल्जर्स हमारे रखे, चाय पिलाई, सब किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका अकेला पायलट हमारी इतनी चाय पी है कि अब हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं वहां पर चाय नहीं है, तो लोग चाय नहीं है कश्मीर में। क्या मैं देखिए, अगर सच बोलना है तो फिर हम पूरा बोलते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी काम होता है वो हमको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मखसूस शहर है जहाँ पर यूएन की रेजोल्यूशन बलूचिस्तान पे, वहाँ पे मुझे यूएन की दिखाएं। आप दोनों मुझे सुनेंगे या मैं चाय पीने चली जाऊंगा? अभी पहला मल्टीप्लेक्स शुरू हुआ, मुझे बताइए कश्मीर के लड़कों और लड़कियों को मूवी क्यों नहीं देखने मिली? था ना, क्यों नहीं? इसी आर्मी के साथ में, इसी आईएसआई के अंडर में, इसी गवर्नेंस के अंडर में अब तक उसका ग्रोथ नहीं था। वो अलग हुआ। आज आप देखिए बांग्लादेश ने आपके सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। वहां तो इंडिया नहीं गई ना, वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जो भी उनके पेरेंट्स से मिलता है वो नहीं, उस 370 के पहले उसके लिए एप्लीकेबल नहीं थी। आप जो कह रहे हो वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर हम कश्मीर को इंक्लूड ना करें तब फिर कश्मीरियों के साथ जाती होगी। दोस्तों, आरजू काजमी के शो फेस ऑफ में पाकिस्तान के अजीम भट्ट वर्सेस इंडिया के आशीष सिंह के बीच में कश्मीर को लेकर एक बहुत ही तिखी बहस हुई। इस वीडियो के मुख्य अंशों की 10 मिनट की वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसके ऊपर आज का रिएक्शन होगा। तो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। अगर आप जीएसडीपी देखेंगे, जो रेट ऑफ ग्रोथ है फाइनेंशियली, वो बहुत स्पीड से अभी बढ़ा है कश्मीर में। Just to give you a rough number, it has gone up to 1.76 trillion rupees, और ये बहुत ही रिमार्केबल है जब आप पहले के कश्मीर से कंपेयर करेंगे तब। दो और बातें क्विकली कहना चाहूंगा इन रिस्पॉन्स टू व्हाट अजीम सेड, कि आपने वहां पर आजाद कश्मीर रखा हुआ है और यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। आप मुझे सिंपली बताइए कि India is the fastest growing major economy in the world, right? India is the fifth largest economy in the world. अगर हम कश्मीर को इंक्लूड ना करें तब फिर कश्मीरियों के साथ जाती होगी। Yes, right. कि जब पूरा देश बढ़ रहा है तो उसका एक हिस्सा पीछे क्यों रहे, अलग क्यों रहे? कश्मीरियों को भी तो, अगर एक महाराष्ट्रियन को, एक दिल्ली वाले को, एक राजस्थानी को, एक गुजराती को, एक कर्नाटक वाले को, अगर एक तमिल को, ये सब ग्रोथ का हिस्सा है, तो आप बल्कि चाह रहे हो कि कश्मीर वालों को अलग कर दो, उनको पीछे छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? अगर कोई देश वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 370 अगर उसके आड़े में आ रहा है, वहां पर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने दीजिए, वहां पर भी महिलाओं को वही सेम राइट्स मिलने दीजिए जो पूरे इंडिया में। वहां पर आप किस किस राइट्स की बात कर रहे हैं? कश्मीरों को दबाकर कुचला जा रहा है। आपको पता है अजीम की विमेन वहां पर शादी के बाद में अपने पेरेंटल जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या जो भी उनके पेरेंट्स से मिलता है वो नहीं, उस 370 के पहले उसके लिए एप्लीकेबल नहीं थी। आप जो कह रहे हो वो बल्कि जाती है। आज हर एक अधिकार जो एक महिला को दिल्ली में है, मुंबई में है, झारखंड में है, जौनपुर में है, बनारस में है, वो एक कश्मीर की महिला को भी है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 370 लगा कि उस महिला का अधिकार आप छीन रहे हैं। आज अगर मैं आरजू ने, हमने 2-4 पहले भी डिस्कशन किए हैं, इंडिया छोड़िए, आपको पता है मिडिल ईस्ट से कितनी सारी कंपनीज कश्मीर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप क्यों चाह रहे हो 370 हटने के बाद ही हुआ? आप बल्कि बोलो कि नहीं लगाओ ताकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप बताइए, आपकी सरकार जा रही है सबसे वही मिडिल ईस्ट से लोन ले लेके पैसे मांग के कि आइए हमको थोड़ा पैसे दीजिए, और वो बिना बुलाए सामने से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई मिडिल ईस्ट की कंपनी या मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट आके कश्मीर में मॉल बनाना चाहती है, आज मल्टीप्लेक्स हो रहा है, आप बोल रहे हो 370। When was the last time मल्टीप्लेक्स चला भी था, एक थिएटर? मुझे नहीं पता पाकिस्तान में उसका कितना क्रेज है, कितना उसको लेकर जनरल पार्ट ऑफ सोसाइटी है। इंडिया में आपको पता है बॉलीवुड इज अ सॉफ्ट पावर, बहुत ज्यादा क्रेज है। क्यों नहीं आज तक? अभी कुछ एक महीने ही टाइप हुए हैं, अभी पहला मल्टीप्लेक्स शुरू हुआ। मुझे बताइए कश्मीर के लड़कों और लड़कियों को मूवी क्यों नहीं देखने मिली? क्यों नहीं वो चीजें एंजॉय करें जो एक मुंबई दिल्ली वाला, या फॉर दैट मैटर आप इस्लामाबाद कराची में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं? बल्कि 370 की वजह से बहुत सारी चीजें
अटकी हुई थी. What needs to be stopped is the terrorism. आप वो वहां से मत भेजिए, वहां से वो मत सप्लाई कीजिए, फंडिंग कीजिए. दिस इज आप करते रहिए. हुस कौन पे कर रहा है आप मुझे बताइए. साथ में ही आजाद हुए थे ना अजीम. यस. अब चलिए इंडिया और पाकिस्तान साथ का आजादी बात छोड़ दीजिए. चलिए आप मुझे बताइए ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश is one of the again fastest growing economy, not major one but as fastest growing economy in the world. आपके साथ जब तक था ना, इसी आर्मी के साथ में, इसी ISI के अंडर में, इसी गवर्नेंस के अंडर में, तब तक उसका ग्रोथ नहीं था. वो अलग हुआ. आज आप देखिए बांग्लादेश ने आपके सामने कितना बड़ा एग्जांपल सेट किया है. यस. वहां तो इंडिया नहीं गई ना, पछाड़ दिया है. इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन छोड़ दीजिए, साथ में आजाद हुए थे. आप देखिए कहां पर है और इंडिया कहां पर है. बिल्कुल, मैं इसी के ऊपर अजीम आपसे रिप्लाई लेती हूँ, लेकिन ये कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आज़ाद जो है वो भारत हुआ था, पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, तो उस वक्त तो क्योंकि पाकिस्तान नहीं था, ये भी कहते हैं. तो इससे पहले कि लोग आपके पीछे पड़ जाए, मैं खुद ही बोल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी नीचे क्या कमेंट्स आने वाले. जी अजीम. अच्छा देखिए, दिखा दें यूएन की रेजोल्यूशन बलूचिस्तान पे. वहां पे मुझे यूएन की दिखाएं. आप दोनों मुझे सुनेंगे या मैं चाय पीने चली जाऊँ. अच्छा, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि लास्ट में आप दोनों के कमेंट में लूंगी और पहले आपकी तरफ आती हूँ. आशीष, आप जवाब दे दें अजीम को और उसके बाद अजीम में आती हूँ. लेकिन बात सारी ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ये आपके मिनिस्टर की तरफ से, या वाकई में सीरियस है इस बारे में? जी आशीष. सॉरी, मैं आई लॉस्ट योर कनेक्शन. ओके, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो अभी आपके मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, वो जैसे कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो टाइम टू टाइम देते रहते हैं, ये वो था या वाकई में आप लोग चाह रहे हैं कि कोई ना कोई हल निकले कश्मीर का? 22 फरवरी 1994 को दोनों हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों ने रेजोल्यूशन पास किया है और वो यूनानिमस है. सो ये टाइम टू टाइम स्टेटमेंट इज अ रिमाइंडर, इज अ रीअसर्शन. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इससे डेविएट हुई है या फिर किसी ने ये कहा है कि नहीं हम पीओके पर या फिर गिलगित बल्तिस्तान को हम अपना हिस्सा नहीं मानते. वो हर गवर्नमेंट का रहा है. तो ये कोई पॉलिटिकल जस्ट स्टेटमेंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. ये दोनों इन सिंक, मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था, ये मिलिट्री में भी है, ये पॉलिटिकल भी विल है. यस, उसे मिलिटरली ना करके डिप्लोमेटिकली या दूसरे नॉन वायलेंट वे से अगर हम कर पाए तो दैट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. बिल्कुल सही. और अजीम, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम भी आखिर डेवलपमेंट करके अपनी तरफ के कश्मीर में कुछ ऐसी अट्रैक्शन क्यों नहीं पैदा कर सकते जैसे कि इंडिया कर रहा है, कि अब लोग देख रहे हैं वहाँ पे मॉल भी बन रहा है, सिनेमाज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे कश्मीर में हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं. क्या हाल है हमें मालूम है. नहीं, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है. मैं एग्री करूंगा कि हमारे कश्मीर में क्या, मैं देखिए अगर सच बोलना है तो फिर हम पूरा बोलते हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी काम होता है वो हमको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है. मखसूस शहर हैं जहाँ पर कुछ काम हो जाता है और बाकी शहरों में, बलूचिस्तान की आप बात कर लें, केपीके की बात कर लें, हर जगह पे ऐसा है. बहरहाल, लेकिन आशीष की जो लास्ट बात है मैं उससे एग्री करूंगा कि वायलेंस के साथ ही काम नहीं होने चाहिए, डिप्लोमेटिक होने चाहिए. अनफॉर्चुनेटली वाजपेयी साहब के होते हुए एक बड़ी अच्छा स्टेप उठाया गया था और हम पाकिस्तानी होते हुए यहाँ पर बैठ के वाजपेयी साहब को एक बहुत बड़े स्केल के लीडर के तौर पे भी देखते हैं और हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं कि उनकी तरफ से बहुत अच्छा स्टेप था, हिंदुस्तान की तरफ से अच्छा स्टेप था. हमारे यहाँ से थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पे, जिसका खमियाजा शायद आज तक भुगत भी रहे हैं हम लोग. तो मेरा ख्याल है कि किसी इसी तरह के बड़े स्केल के लीडर को हिंदुस्तान में भी पैदा होना चाहिए और पाकिस्तान में भी होना चाहिए. इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से टेबल के तौर पे हल होना चाहिए. ये कश्मीरियों के लिए भी अच्छा है, हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है हमारे. और जो हमारे यहाँ से कहा जाता है जी अर्जु, आई डोंट सी, देखिए इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है. अभी आपने जो जिक्र किया समझौता वाला जो बस था और नवाज शरीफ एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उस समय पे हो क्या रहा था? उस समय पे कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था और कारगिल वॉर हुआ. मुझे याद है 26/11 भी जब हुआ था, आई वाज इन मुंबई एट दैट टाइम, मैंने खुद कवर किया है. उस टाइम पे इंडिया की डेलीगेशन एक पाकिस्तान में थी. तो आप देखिए, आप कैसे विश्वास कर लिया जाए कि कुछ भी हो जाए. हम जब कुछ करते हैं तब फिर पीछे से कुछ और बोलते हैं, नहीं नॉन स्टेट एक्टर्स हैं. मतलब
आई डोंट अंडरस्टैंड, आप किस तरह से, या हाउ डू यू एक्सपेक्ट, आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं अब तो कि अब हम नहीं, एक बार वंस मोर करना मतलब वंस मोर 26/11 को इनवाइट करना, वंस मोर करना मतलब वंस मोर कारगिल को इनवाइट करना। कितनी बार तो ट्रस्ट किया गया है, कितनी बार हाथ आगे बढ़ाया गया है, व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न? कारगिल, वी गेट रिटर्न 26/11। कैसे ट्रस्ट आएगा? आएगा भी नहीं। और अब ये पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, मैं अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, इंडिया में अवाम को बाय एंड लार्ज पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह की चीजें हुई हैं तो मेरे ख्याल है बड़ा नेचुरल है कि होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी रहेगी। क्या कहते हैं जी अजीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि लेकिन एंड पे आशीष ने यार उससे भी जो है वो बड़ी तल्ख बात कर दी है। मैं ये चाह रहा था कि ठीक है, पॉलिटिकल लोगों की जो हरकतें रही हैं, मैंने तो पहले एग्री किया है कि हमारे यहाँ से भी होती रही हैं, तो ट्रस्ट लेवल नहीं है पॉलिटिकली और बाकी गवर्नमेंट लेवल पर, तो क्यों ना मैं और आशीष और आप मिलके भी तो ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। हम जर्नलिस्ट भी बैठ के काम कर सकते हैं। सिविल जो लोग हैं उनको भी आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, हम लोग भी आपस में काम कर सकते हैं। वो अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं, हम अपनी कंट्री की भलाई के लिए कर सकते हैं। तो ट्रस्ट मेरा ख्याल है कि रहना चाहिए, और गलतियों से लोग सीखते हैं। आशीष, आप भी हमें मौका दीजिए, हम भी आपको मौका देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है, और बिल्कुल मैं इधर आशीष के साथ हूँ, और मेरा ख्याल है कि अजीम क्योंकि लाहौर से हैं, पंजाबी बोलते हैं, थोड़ी सी उर्दू में ठीक कर दूं, वो ये कि भारत से भी होती नहीं रही, हमारे से भी होती रही नहीं, हमारे से ही होती रही बोलना चाहिए कि पाकिस्तान से ही गलतियां हुई हैं। क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम नहीं सुना कि हमारी तरफ कश्मीर में जो है भारत की तरफ से कोई आ गया हो, और वहां पे वो अक्सर कहते हैं कि जी नहीं देखिए, नहीं आई थिंक नहीं कश्मीर की हालिया अगर बात नहीं करेंगे यार, तो फिर इस तरीके से तो कुलभूषण यादव भी तो हमारे पास है ना, वो भी यहाँ पे कोई मिठाई खाने नहीं आए थे, या वो भी मतलब एक शुक्र है बेचारा, एक और भेज दे। हाँ, हमारे पास कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो है हमारे पास। कुलभूषण यादव भी है, फिर इन्होंने अभिनंदन के का जो बात ये कि इनकी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी तरफ से 10% है, हमारी तरफ से 90% है, बट ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुले हैं और हम लोग ही सिर्फ जहन्नुम में बैठे हुए, आग में बैठे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें हैं। अभिनंदन पायलट हैं और उनका उसका वो बात नहीं है जो हमने वही मैं कुलभूषण वरना फिर मुझे 90,000 सोल्जर्स पे जाना पड़ेगा, POW वाले। आपने वापस कर दिए, देखें आपने वापस कर दिए, देखिए आपने वापस कर दिए। आप देखिए, आपने 90,000 सोल्जर्स हमारे, आपने 90,000 सोल्जर्स हमारे रखे, चाय पिलाई, सब किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका अकेला पायलट हमारी इतनी चाय पी है कि अब हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि बाबा चाय नहीं है, तो लोग चाय नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए, और होपफुली आपको बहुत जल्दी दोबारा हम मिलेंगे और किसी और टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलदीप और आप देख रहे हैं जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रिएक्शन वीडियो थी वो आरजू काजमी के शो फेस ऑफ से ली गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अजीम भट्ट और इंडियन जर्नलिस्ट आशीष सिंह के बीच में कश्मीर को लेकर काफ़ी मतलब अच्छी चर्चा हुई। काफ़ी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो आशीष जी का जो इंडियन साइड है उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एज ए इंडियन भी नहीं, मेरे को मतलब वैसे भी अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल जो वो फैक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। देखिए वो फैक्ट के ऊपर क्या बात कर रहे थे कि जो उन्होंने बोला कि जो 370 आर्टिकल था उसको उससे पहले, यानी कि वो हटने से पहले क्या था, वहाँ पे जो कश्मीर की जो वुमेंस थी, महिलाएं थी, उनको उनकी पैतृक संपत्ति में से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी उनकी अगर मैरिज हो जाती तो उनको कोई राइट नहीं था उनके पैतृक संपत्ति में, यानी उनकी पिता की संपत्ति में उस पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता था वो। लेकिन ये 370 से पहले था, ठीक है। लेकिन जैसे 370 हटा और कश्मीर के अंदर भी वही रूल्स कानून लागू हो गए जो हमारे इंडिया बाकी के रेस्ट ऑफ द इंडिया में है, ठीक है। तो वो मुस्लिम वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए वो एक अच्छा साबित हुआ, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने जो फैक्ट बात की कि इंडिया जो है वो फिफ्थ इकनॉमी है, फिफ्थ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है, और नंबर 3 पे भी बहुत जल्दी पहुंचने वाली है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के। तो इस इतनी डेवलप कंट्रीज़ जो इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है, तो अगर वो 370 होता तो कश्मीर को उसका लाभ नहीं मिल सकता था, ठीक है। लेकिन 370 हटने से क्या है, कश्मीर भी जो है इंडिया के ही उसी ग्रोथ के अंदर शामिल हो गया है
ठीक है, क्योंकि वो इंडिया का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है, ठीक है। तो इस वजह से भी 370 के हटने से कश्मीरियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तीसरा, और उन्होंने फैक्ट जैसे बताया कि वहाँ पे जैसे सिनेमा हॉल वगैरह खुल गए हैं, ठीक है। पहले क्या था, वहाँ पे सिर्फ पत्थरबाजी या इस टाइप की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या इस टाइप की वो चलते थे, लेकिन अब वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो बच्चे भी हैं और यंग्स पीपल हैं, उनके मतलब सिनेमा वगैरह भी वो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की काफ़ी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। टूरिज़्म भी 370 हटने के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आया है, ठीक है। रिकॉर्ड स्केल पर आया है, रूम्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे। तो मोटा मोटा ये कहा जाए कि 370 हटने के बाद कश्मीर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भारत का एक हिस्सा बनने से क्या है कि वो जैसे 370 से पहले से ही भारत का हिस्सा था, नो डाउट था, लेकिन 370 की वजह से क्या है कि बहुत से जो लॉ है वहाँ के अलग थे और इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया के अलग थे, लेकिन अब वो जो सेम लॉज हैं वो वहाँ पे भी लागू हो रहे हैं और हमारे मतलब इंडिया में जो मतलब पूरी तरह से एक हो गया है वो, ठीक है। और दूसरी जो बात ये थी कि जो राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो पीओ को और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेने की जो बात कही है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो 1994 के अंदर दोनों सदनों में, हमारे राज्यसभा लोकसभा में ये पूरी तरह से पारित हो चुका है ये प्रस्ताव, और ये तो मतलब कोई नई बात नहीं है, ये तो एक रिमाइंडर था, ठीक है। ये तो मतलब हमें लेना ही है, ठीक है, बस एक वक्त का इंतज़ार हो रहा है, ठीक है। तो ये राजनाथ सिंह जी ने जो कोई नई बात तो कही नहीं है, ये तो एक रिमाइंडर लगा लो, बस ये रिमाइंडर था। और ये तो चाहे हमारी कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो हमारे देश की, ये तो हमारे दोनों सदनों के अंदर पास हो चुका है, ठीक है। तो ये बात भी उन्होंने बिल्कुल फैक्ट वाली बात कही। दूसरी तरफ से अजीम जी हैं, उनको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि और कई चीज़ें उन्होंने मतलब मानी भी, जैसे कि उन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट को माना। वो करेंगे पीओके तो क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर भी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है जितना हमारे कश्मीर के अंदर हुई है या रेस्ट ऑफ द इंडिया में हुई है। तो कई चीज़ें उन्होंने मानी भी। और आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।